गुड मॉर्निंग है, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मार्च के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित अध्यादेश लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ये प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अजमेर में स्थित एमडीएसयू यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो कि नई शिक्षा नीति 2020 आधारित अध्यादेश लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है। इसके लिए 24 मार्च को एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए विश्वविद्यालय के स्वराज सभागार में एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रथम गणना समय पर पूर्ण करने पर जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान को शील्ड एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, कुसुम कंपोनेंट ए में 686 मेगावाट क्षमता के 496 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है। एक दिवसीय राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 जीसीसी का 25 मार्च को जयपुर में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की 40वीं रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन को मिलने वाली शिकायतों के समाधान में राजस्थान का छठा स्थान है। नेक्स्ट है, लोक कलाकार पद्मश्री अनवर खां मांगणियार इनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स मॉडल की शुरुआत है वो राजस्थान में की जाएगी, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। दूसरा है कि इन मोबाइल स्कूलों में शिक्षक, पाठ्य सामग्री, किताबें और डिजिटल शिक्षण साधनों की व्यवस्था होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब जो पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। यहाँ इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स मॉडल लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत जो चलित स्कूल या मोबाइल शिक्षा वाहन उन क्षेत्रों में भेजे जाएंगे जहां पर घुमंतु परिवार लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। ऐसे में अब स्कूल को बच्चों तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। मोबाइल स्कूलों में शिक्षक, पाठ्य सामग्री, किताबें और डिजिटल शिक्षण साधनों की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान में घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समुदायों की 50 से अधिक जातियां निवास करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि उदयपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को हाईटेक कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि भगत की कोठी रेलवे स्टेशन ये उदयपुर में नहीं जोधपुर में आता है। यानी जोधपुर में स्थित भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जिसे हाईटेक कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, रेलवे की ओर से परियोजना है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि इस परियोजना पर लगभग 397.69 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे, तो दूसरा कथन सत्य है, यानी केवल कथन दो सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर शहर को रेलवे के क्षेत्र के द्वारा जो एक बड़ी सौगात मिली है रेलवे क्षेत्र में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो गृह जिले जोधपुर को मेगा रेलवे हब के तौर पर विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है।
इस योजना के तहत भगत की कोठी रेलवे स्टेशन को हाईटेक कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 397 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो जोधपुर की रेल संचालन क्षमता को बढ़ाना है और इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक प्रमुख रेलवे केंद्र के तौर पर स्थापित करना है। प्रस्तावित विकास कार्यों में अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं, बेहतर प्लेटफॉर्म व्यवस्था, विस्तारित रेल संचालन प्रणाली और तकनीक आधारित प्रबंधन प्रणाली इसमें विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्रियों को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो एनएडी के डिजी लॉकर में अपलोड करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान है वो इसमें 5वें स्थान पे है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उच्च शिक्षण संस्थान है जो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों ने विश्वविद्यालयों की ओर से दी जाने वाली डिग्रियों को नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के डिजी लॉकर में अपलोड करने में राजस्थान देश भर में टॉप 10 में शामिल हो गया है। 3 साल के एकेडमिक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो देश में पहला स्थान यूपी का है और 10वें नंबर पर वेस्ट बंगाल है। वहीं देश भर में राजस्थान के 123 उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों ने जो एनएडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाया है, जिसमें देश भर में 2023 और 24 में चौथे स्थान पर और 2025 में राजस्थान का 5वां स्थान रहा है। ये जानकारी भास्कर की ओर से एनालिसिस के दौरान की गई थी। ये डिजिटल पहल इको फ्रेंडली के साथ नौकरी या प्रवेश के समय जो शेयर नौकरी या प्रवेश के समय इसमें फायदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है कि दैनिक भास्कर राजस्थान के रिपोर्टर अवधेश अकोदिया और विजयपाल डूडी इनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 मिला है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो इन दोनों जर्नलिस्ट को पुरस्कार मिला है जो कि राजस्थान से है। फिर है कि हिंदी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग का पुरस्कार अवधेश अकोदिया को दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दैनिक भास्कर के 2 पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में देश के सबसे प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। 27 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दैनिक भास्कर राजस्थान के जो रिपोर्टर है अवधेश अकोदिया और विजय पाल डूडी इनको उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया है। यह अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका की स्मृति में हर साल उन पत्रकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी खबरों से समाज में गहरा प्रभाव डाला हो। हिंदी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रिपोर्टिंग का पुरस्कार मिला है अवधेश अकोदिया को, जिन्होंने बांग्लादेश से भारत में हो रही जो किडनी तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। फिर अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल श्रेणी में सम्मान मिला है विजयपाल डूडी को, जिन्होंने उदयपुर क्षेत्र में करीब आदिवासी जो गरीब परिवारों के बच्चों की खरीद फरोख्त के गिरोह का खुलासा इन्होंने किया था। नेक्स्ट है साल 2025-26 की अंडर 20 पुरुष राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार कहां किया जा रहा है? तो चित्तौड़गढ़ में इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो पहली बार हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अगर बात करें तो फुटबॉल को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल करते हुए राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन ने साल 2025-26 की अंडर 20 पुरुष राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता इसका आयोजन है वो पहली बार चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ जिला फुटबॉल संघ को ये जिम्मेदारी मिली है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 6 से लेकर 9 अप्रैल तक किया जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की, जो कि 25 मार्च को सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 35 प्रकाशित की गई थी। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन और उत्पादन का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कौन सी नीति हाल ही में जारी की गई थी? तो इसके लिए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को जारी किया गया था।
बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर अनुसंधान और डिजाइन और उत्पादन का मजबूत इकोसिस्टम राजस्थान में विकसित करना है। फिर है कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में इसमें मिलेगा? तो इसमें 60% अनुदान है वो दिया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जो राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये कोटा बूंदी में, जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा बूंदी में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत वर्तमान में भोजन थाली की कुल मात्रा कितने निर्धारित की गई है? तो भोजन थाली की कुल मात्रा 600 ग्राम निर्धारित की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले 450 ग्राम थी, बाद में अन्नपूर्णा योजना के तहत ये बढ़ाई गई। नेक्स्ट है माही बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जो कि वागड़ अंचल में सिंचाई और बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? तो ये बांसवाड़ा में है माही बांध। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।